अकेले जीना जानती है, पलकों में आंसू लिए मुस्कुराना जानती है, उस औरत को ज़िंदगी नहीं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी हमारे दो ही बड़े टास्क होते हैं, घर को कैसे मैनेज किया जाए और स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए। तो आज है थर्सडे, तो आज के दिन मैंने व्लॉग बनाना है। बहुत कुछ है इस व्लॉग में। तो जिस दिन मैंने व्लॉग रिकॉर्ड करना होता है ना, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपसे ईच एंड एवरीथिंग शेयर की जाए। जिस तरह मैं अपना दिन स्पेंड करती हूँ सब शेयर करूँ। तो बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर दिया था और हस्बैंड नाश्ता करके ऑफिस चले गए थे। तो अब मेरा बाकी का डे स्टार्ट हो गया है, तो मैं रेडी होकर किचन में आ गई थी। तो आज ना मैंने चिकन कढ़ाई बनानी है और बहुत सिंपल रेसिपी है, और ये रेसिपी आपने मिस नहीं करनी है। बहुत टेस्टी बनेगी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। होम मेकिंग इट्स जस्ट नॉट दैट कि हम खाना बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, दैट्स इट। असल में होम मेकिंग है क्या, उसकी थोड़ी सी पिक्चर, आई थिंक 50% आप कह सकते हैं या 60% कह सकते हैं, उसकी थोड़ी सी पिक्चर आपको आज की वीडियो में दिखाई देगी कि एज अ हाउस वाइफ हमारे डेली के टास्क या डेली की ड्यूटीज़ क्या होती हैं। तो कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर, अदरक, ग्रीन चिलीज़ एंड सॉल्ट, दैट्स इट, एंड ऑफ कोर्स चिकन भी। तो सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल डाला है और उसमें चिकन डाल के चिकन को अच्छे से भूनूंगी, ताकि जो चिकन का कलर है वो चेंज हो जाए। जब चिकन भून जाता है सही से, उसका कलर ना वाइट हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा भूनना है, तो इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी, अदरक एंड ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी। तो टमाटर आपने उतने ऐड करने हैं जितना कि चिकन है। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप टमाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन था मेरा, तो उसमें मैंने 1 केजी तो है ना टमाटर डाले हैं, और ग्रीन चिलीज़ आपको एज़ अ टेस्ट जितना आपको पसंद है वो डाल लें, एंड जिंजर। तो बच्चों के ना कुछ वीकली बेस पे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, कुछ नोटिस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो फिर ना ऐसे मैं फ्रिज पे लगा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, तो फिर एज अ रिमाइंडर ना मुझे याद रहता है। तो फिर जब डेट्स हो जाती हैं फिर मैं ना रिमूव कर देती हूँ। कुछ बच्चों ने अपनी भी चीज़ें लगाई होती हैं। तो साथ साथ मेरी कढ़ाई रेडी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि साथ साथ ना बाकी काम भी मैं निपटा लूँ। तो ऐसे ना मैं डायरी रखी हुई है अपने किचन में, ताकि जो चीज़ जैसे ख़त्म होती है ना मैं साथ ही नोट डाउन कर लेती हूँ। पहले मैं नहीं करती थी, तो फिर जो चीज़ मैं लेने जाती थी वो मैं लेकर नहीं आती थी, बाकी और सारी बहुत सारी चीज़ें मैं उठा लाती थी। तो अब मैं ना कोशिश करती हूँ कोई चीज़ मिस ना हो जाए ना। तो ये ऐसा ड्रॉअर है, इसमें ना आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, बट यहाँ पर ना मैंने दालें, आटा, चीनी वगैरह रखी होती है। तो शुक्र है मैंने देख लिया, बेसन ख़त्म हो रहा था। तो बेसन जो है ना वो मैं घर में लाज़मी रखती हूँ, बच्चों के लिए पकोड़े वगैरह बनाने होते हैं, तो बेसन वाला नान बनाना होता है। वीक में ना कोई डे ऐसा आ जाता है जब मैं ना बहुत लेज़ी हो जाती हूँ। वरना जो मेरी डेली की रूटीन है ना, उसमें मैंने अपनी हैबिट डेवलप की हुई है कि मैंने फ्रेशन अप होना है, ड्रेस चेंज करना है, अपना स्किन केयर करना है। उसके बाद फिर मैंने क्लीनिंग करनी है या कुकिंग करनी है, कोई भी काम करना है मैंने बाद में करना है। ऐसा करने से ना मेरा डे जो है ना बहुत स्ट्रेस फ्री रहता है। तो अब ना मैं ग्रीन चिलीज़ ना गार्निशिंग के लिए डाल रही थी, और थोड़ा सा अदरक जो है ना वो गार्निशिंग के लिए आप ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। कढ़ाई में रेडी हो गई है, बस टमाटरों के पानी से ना वो चिकन गल गया था, और एंड पे मैंने उसको भून के ना उसके ऊपर अदरक डाल दिया है, धनिया और ग्रीन चिलीज़ जो है ना वो कट करके डाल दी हैं, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो बस अब मैं साथ साथ जो है ना अपने बर्तन वॉश करूँगी, ताकि मेरा काम जो है ना किचन का डन हो जाए। अच्छा, मेरी ना शुरू से ऐसी आदत है कि मैं ना बहुत कम फ्रेंड्स बनाती हूँ। कॉलेज लाइफ में कुछ फ्रेंड्स होती थी, अब वो भी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं होता है, ना मायका है ना ससुराल है। तो कहीं न कहीं ना, अगर आप ना भी चाहें ना, मैं नहीं सोचती हूँ ऐसा कि मुझे कोई एंग्ज़ायटी है या, लेकिन कभी मूड स्विंग्स होते हैं, मूड ऑफ हो जाता है, तो फिर मुझे लगता है कि येस देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो उन सब चीज़ों को मैं कैसे कोप अप करती हूँ, आज की वीडियो में आपको वो भी दिखाई देगा। तो आज ना रूहान के स्कूल का इवेंट भी था, मुझे वो वहाँ भी आना था, तो बस मैं जल्दी से चाय वगैरह पी और मैं यहाँ आ गई। तो यहाँ पर ना डिफरेंट कंट्रीज़ का कल्चर उन्होंने शो किया था, प्रोजेक्ट बनाया था, और अपने जो कंट्री के फूड है ना वो लेकर आए थे सब बच्चे। तो फिर रूहान को मैंने बनाना, गुलाब जामुन कट करके और नमक पारे देकर भेजा था, और सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी। और प्रोजेक्ट में मेन यही था कि आपने अपने कंट्री के बारे में बताना है, कि उनके फेस्टिवल्स कौन से हैं, और सब चीज़ें जो भी थी। वाह! मन को बहुत ही पसंद आ गई।
तो घर से जाते हुए ना कुछ चिकन बॉयल करके ना मैंने वहाँ पे कैट्स के लिए रख देती हूँ, तो जब हम आए तो वो कैट खा रही थी। हेलो दी, मैंने बहुत ज़्यादा गाया है, क्या खुश हो लो। आपने मामा के लिए किया सारा कुछ? हाँ। थैंक यू सो मच रोहा, थैंक यू सो मच। तो आज ना रोहा की क्लास में क्रिसमस पार्टी थी, तो रोहान की फ्राइडे को है, आज रोहा की थी। तो फिर रोहा कुछ प्रोजेक्ट बना के लाई थी, इसमें कुछ इसकी ड्राइंग्स थी जो उसने खुद ड्रॉ की हुई हैं। तो आज इनको मिला था, इसमें कुछ रोहा की पिक्चर्स भी लगी हुई थी क्यूट सी। तो वो मुझे दिखा रही थी कि मामा मैं आज ये बना के लाई हूँ ना। तो बस फिर मैं रोहान को भी ले आई थी। रोहा की टाइमिंग अर्ली होती है, रोहान का फुल डे होता है। तो फिर उसको ले आई थी मैं। तो रोहान ना कोई सॉस कोई केचप कुछ भी नहीं खाता है, बहुत कम चीज़ें खाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कुछ खा ले। तो बस सिंपल बन में ना उसको मैंने नगेट्स फ्राई करके बना दिए थे कि चाहे जो खाता है मतलब कुछ तो खाए ना वो। तो बच्चों को मैंने खाना वगैरह खिला दिया था, तो अब मैंने कहा कि मैं आटा गूँध के रख लूँ। जब मैंने एक टाइम का गूँधना होता है ना, फिर तो मैं हाथ से गूँध लेती हूँ। लेकिन अभी मुझे ज़्यादा गूँधना था रात के लिए भी और फिर सुबह के लिए भी, तो मैंने कहा कि चलो मशीन निकाल लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, सही बात है। ईज़िली जो है ना डो बनानी हो, कुछ भी बनाना हो ना, तो ईज़िली बहुत अच्छा आटा गूँधती है ये। तो डिनर का मेरा अभी कोई प्लान नहीं था, वो मैं शाम को करूँगी। तो बस अभी हस्बैंड आ गए हैं, तो अभी हम लोग निकलेंगे, H&M जाना है शॉपिंग के लिए। एंड अपनी रिंग मैंने बनने के लिए दी थी, वो आज मुझे मिलनी है। तो बस ये अब यहाँ आ गए हम, रोहा को बलून चाहिए था। तो बस यहाँ से हम थोड़ा सा म्यूज़िक सुन रहे थे। अच्छा, पहले मुझे लगता था कि बाहर जाने से ना, आउटिंग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ट्रस्ट मी पड़ता है। इवन आप ग्रॉसरी करने चले जाया करें, कहीं घूमने फिरने चले जाया करें, तो मूड ना काफ़ी अच्छा हो जाता है इससे। तो यहाँ हम H&M आ गए थे। तो रोहा के लिए मैं कुछ देख रही थी, कोई फ्रॉक्स, बिकॉज उसमें स्कूल जाना होता है, तो मुझे होता है कि कोई अच्छे से कपड़े हों उसके लिए। और ये शर्ट्स मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। ओके, शो इट टू बाबा। ठीक है, इसमें आते क्या पौधे मेरा। तो यहाँ रोहा बोल रही थी कि मामा मुझे बैग चाहिए, तो मैं ऐसे कह रही थी कि बाबा को दिखाओ ना। तो पूछ रही थी कि इसमें मेरा पासपोर्ट आ जाएगा, इनका फोल्डर होता है ना। तो वो पूछ रही है वो बड़े साइज़ का होता है, तो वो इसमें आ जाएगा। तो फिर वो चेक कर रही थी। मैं देख के देखता हूँ। ये बहुत लंबी हो गई है मुझे। तो रोहना सिर्फ 3 साल की है और ये अपने कपड़े खुद सेलेक्ट करती है, जो उसको पसंद आता है ना, फिर मैं वही लेती हूँ कि फिर ये पहन ले। और अपने भाई के लिए भी सिलेक्ट करती है, छोटी सी है पर ना भाई को ना बहनों की तरह ट्रीट करी होती है। तो अब बस यहाँ हम अपनी रिंग लेने के लिए आ गए थे, और रिंग बहुत खूबसूरत बनी है, जितनी पसंद आई है। तुम्हें धोखे में रखा कि तुम्हारे दिल पर। तो बस फिर हम घर आ गए थे, अब डिनर की तैयारी हो रही है, रोटियां बना रही हूँ सबके लिए। तो आज तो मेरा मूड वैसे ही बहुत अच्छा है, मेरी रिंग बन कर आई है। मुझे ना स्टोन रिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। पहले भी मैंने ना पाकिस्तान में ब्लू सफ़ायर की रिंग बनवाई थी, तो साल के बाद ना स्टोन ब्रेक हो गया उसके अंदर से, वैसे स्टोन टूट ही गया ना, तो फिर बहुत मेरा दिल बुरा हुआ। तो फिर मैंने ना एनिवर्सरी आई थी, तो फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं आपको रिंग बनवा देता हूँ। तो फिर इस बार मैंने मून स्टोन लगवा के ना रिंग बनवाई है। तो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो काम करना आपको अच्छा लगता है, लाजमी वो किया करें ताकि आपका मूड अच्छा रहे। अपनी मेंटल हेल्थ पे लाजमी तवज्जो दिया करें। ये घर के काम तो चलते रहेंगे, साथ साथ अपने लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ किया करें। तो जैसे मुझे शॉपिंग करना अच्छा लगता है, बट यहाँ पर मुझे यहाँ की ड्रेसिंग अच्छी नहीं लगती है, मैं नहीं करती हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। तो अगर मैं पाकिस्तान में जब होती हूँ ना, तो फिर तो मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो पर यहाँ पर मैं जितना कर सकती हूँ उतना करती हूँ, ग्रॉसरी करने चले जाती हूँ, बच्चों के लिए शॉपिंग कर लेती हूँ। तो चाय बनाना और पीना मुझे अच्छा लगता है, वो कर लेती हूँ। नहीं, मजाक कर रही हूँ। तो जब से मैं ग्रीस आई हूँ ना, मैंने अपनी स्किन केयर पर ना बहुत तवज्जो दी है। पाकिस्तान में थी तब मैं इतना नहीं करती थी, बट यहाँ पर आकर मैं बहुत ज़्यादा जो फोकस्ड हूँ कि मैंने स्किन केयर करना है। तो एक स्किन केयर का भी मैसेज आया हुआ है, अक्सा ने मुझे कहा हुआ है कि मुझे स्किन केयर आपने शेयर करनी है, तो वो भी लाजमी शेयर करनी है। एक ब्लॉग में ना मैंने अपना मॉर्निंग स्किन केयर शेयर किया हुआ है, बट मैं डिटेल में भी किसी ब्लॉग में लाजमी शेयर करूँगी। तो अभी मैं हेयर ऑयलिंग करने लगी थी, तो मैं ना वीक में वंस इन एक लाजमी हेयर ऑयलिंग करती हूँ, बट वो रिकॉर्ड नहीं कर पाती। तो आज ब्लॉग बन रहा था, तो फिर मैंने कहा कि लाजमी आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कोई ज़्यादा टफ या डिफ़िकल्ट रूटीन नहीं है मेरी, कुछ ऑयल्स हैं जो मिक्स करके मैं लगा लेती हूँ। ये सारे मैं यहाँ पर ना स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगी। तो मेरे तो ना अभी इनिशियल डेज़ है, मैंने अभी स्टार्ट किया है यूट्यूब। तो जो लोग मेरे अभी साथ हैं, मुझे रेगुलर बेस पे फीडबैक दे रहे होते हैं, मैं कभी नहीं भूलूंगी उनको। आगे चलकर अगर आप लोगों ने चाहा तो डेफ़िनेटली, अगर मैं उस लेवल पर पहुंच गई, तो मैं आप लोगों को प्रमोट भी लाजमी करूंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक कंटेंट क्रिएटर होता है, यूट्यूबर होता है, उसको पता होता है कि जो रेगुलर बेस पे उसको फीडबैक दे रहे होते हैं, उसके चैनल पर लाजमी मतलब आ रहे होते हैं ना, उसको कभी वो लोग नहीं बोलते हैं। तो जो लोग मुझे कमेंट्स कर रहे होते हैं और किसी वीडियो पे मुझे उनके कमेंट नहीं आए ना, तो फिर मैं उन्हें मिस करती हूँ कि वो लोग कहाँ हैं। तो मुझे वाकई में उनकी फ़िक्र हो रही होती है, तो ये मैंने फ़ील किया है।
तो इंस्टा पे मुझे लाजमी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं रेगुलर बेस पे स्टोरीज़ भी शेयर कर रही होती हूँ। तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और वीडियो लाजमी लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। कहीं पर पड़ा था और फिर आजमाया भी है, जो औरत गिर कर उठना जानती है, अपना ख्याल रखना जानती है, अकेले जीना जानती है, पलकों में आंसू लिए मुस्कुराना जानती है, उस औरत को ज़िंदगी नहीं हरा सकती।